नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हुआ हूं मैं आप लोगों के सामने। इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएड डीएड संघ के अध्यक्ष जी दाऊद खान जी से, और चर्चा करेंगे कि शिक्षक भर्ती कितने जल्दी आ सकती है और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक एक बारीकियाँ तथा जो 14,580 शिक्षक भर्ती पे जो प्रोसेस हुआ है उसके बारे में, और अभी के प्रोसेस मतलब पूरे हर चीज़ को विस्तार से देखेंगे हम दाऊद खान जी से चर्चा में। तो आइए देखते हैं दाऊद खान जी के साथ ये हमारा छोटा सा चर्चा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जय मालाकार, मेरा यूट्यूब चैनल मालाकार क्लासेस के नाम से चलाता हूं सर। और मैं इसमें शिक्षक भर्ती जो अभी आने वाली है 12,489, उसमें जो भर्ती है कब तक आ जाएगी इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं सर। नोटिफिकेशन के लिए कल मैं गया हुआ था और बात तो नहीं हो पाई जी किसी भी अधिकारी से, पर आज मैंने टेलीफोनिक तौर पे चर्चा करनी चाहिए तो फोन में जो बात हुई उतना अच्छे से नहीं हुई, लेकिन सर का कहना था कि आरक्षण के मामले की वजह से इस भर्ती में देरी हो सकती है। जी 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 और एसटी मतलब अगर आरक्षण 50% होता है जी तो सबसे ज्यादा घाटा अगर वर्ग को होगा तो एसटी वर्ग को ही होने वाला है। जी 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 तो इसके लिए एसटी वाले लोग आंदोलन वगैरह सब कर भी रहे हैं। इसके अलावा आज उन लोगों का मीटिंग भी था रायपुर में, वो लोग भी सीएम साहब से मिलने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो चल रही है उसका कब होगा निराकरण कोई भरोसा नहीं है। जी 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 और चांसेस ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश किया है कि 50% होना चाहिए। जी सर। हाँ कहेगा, है ना। जी जी ये दिक्कत है। मतलब चांसेस तो यही है कि वहां भी इन्हें शायद ही 50 का 58% हो। जी और सर दूसरा सवाल ये था, जैसे शिक्षक भर्ती तो आने वाली है 12,489, उसमें विद्यामितानों को जो 10 अंक बोनस दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, या फिर जो बीएड डीएड संघ है इसके बारे में क्या प्रयास कर रही है? देखिए, बीएड संघ हो चाहे आम अभ्यर्थी, ये तो सही नहीं है। निश्चित तौर पे ये सही नहीं है कि मैं मानता हूं कि उन्होंने मेहनत किया है, विद्यामितानों ने ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाकर वो बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं जहां कोई जाना पसंद नहीं करता जी। परंतु अगर आपको पैसा मिल रहा है प्लस आपसे पूछा गया था, आपने हामी भरकर ही वहां पढ़ाने के लिए एग्री हुए हो जी जी। अब उसके बाद अगर वो कह रहे हैं, देखिए विद्यामितान खुद नहीं चाहते कि उन्हें बोनस अंक मिले जी, वो खुद नहीं चाहते कि उन्हें बोनस अंक मिले, वो तो यही चाहते हैं कि हमको सीधे संविलियन किया गया। जी जी जी। तो बोनस पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, परंतु मेरा मूल उद्देश्य ये है, चाहे बोनस अंक चाहे किसी भी हो, कुछ किसी भी प्रकार से के प्रकार जो 12,489 पदों की घोषणा की गई है उन पदों पर भर्ती निकलनी चाहिए, उन पदों पर भर्ती होनी चाहिए। जी सर, मैं यही चाहता हूँ। जी सर, एक सवाल और है। जी जी जी, सवाल ये है कि भर्ती केवल जो है 2 संभागों के लिए निकली है, सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए, तो क्या सर ये आप लोगों का जो और 3 संभाग बच जाता है तो उन संभाग के लिए भी भर्ती आना पॉसिबल है, या फिर उन लोगों के लिए भी भर्ती आ सकती है क्या? देखिए, भर्ती तो अगर सरकार चाहे तो आ सकती है जी, नहीं आ सकती ऐसी वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी प्रमोशन लिस्ट कई जिलों का जारी हो चुका है। तो शिक्षक नहीं कहता ना, मैं व्याख्याता नहीं कहता, परंतु जो सहायक शिक्षक है उसके तो लगभग 20,000, लगभग मैं सुना हूँ, ये सुनाई बात है भाई जी, लगभग 20,000 सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक बनाएगी गवर्नमेंट जी। इसके अलावा वर्गों में बहुत सारे लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा, तो सहायक शिक्षक के तो बहुत सारे पद खाली होंगे। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ सरगुजा और बस्तर संभाग में 5 संभागों में पद खाली होंगे, लेकिन
मूल उद्देश्य हमारा यही है कि वो भर्ती की घोषणा कर दी गई है, अरे कम से कम ये भर्ती तो निकले, बस्तर सरगुजा का निकले, उसके बाद फिर बाकी भी रखिए, फिर आंदोलन करें, दुनियादारी करें। मतलब हम यही चाहते हैं कि चुनाव आने से पहले, आचार संहिता के पहले ये भर्ती जो जिसकी घोषणा पहले से हो चुकी है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम फिर इसके लिए फिर से अगर आंदोलन करना चाहेंगे या आंदोलन के लिए जाएंगे या मांग रखेंगे तो उनको फिर से समय मिल जाएगा इस भर्ती को पोस्टपोन करने के लिए। जी 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 जी। तो हम यही चाहते हैं कि इनके प्रकार कैसा भी हो भर्ती आए और भर्ती कंप्लीट हो, उसके बाद अरे चलिए मेरा हो गया या मेरा नहीं हुआ जैसे पिछली भर्ती में तो नहीं, इस भर्ती में इसीलिए मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ कि इनके प्रकार कैसे भी इस बार हो जाए। जैसे कि तो फिर से मैं नहीं रहूंगा, हो सकता है, या मैं नहीं रहूंगा तो और बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, लाखों बीएड धारी हैं और सबके पास जी 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 सबके लिए हमने एक मंच तैयार कर दिया है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड समिति। जी बिल्कुल सर। तो आप नहीं रहेंगे कि कोई और रहेगा, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम उनको एक मंच तो मिल चुका है। जी सर, जी सर। जैसे सर पिछले भर्ती जो 14,580 हुई थी उसमें बहुत सारे विसंगतियां देखने को मिली थी सर, तो इस बार ऐसे विसंगतियां ना हो उसके लिए बीएड संघ क्या प्रयास कर रही है सर? हमने अभी से नियमावली भेज दी है और हमने खुद से नहीं भेजी है, सर ने खुद मांगा था हमसे, हमने नियमावली भेज दी है और चांसेस यही है कि इस बार विभाग वो गलती नहीं दोहराएंगे जो गलती उन्होंने पिछले समय की। अभी की जो भर्ती हुई उसमें आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा विलंब हुआ, कई लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आखिर आप लोगों ने क्या किया। जी तो मैं उन लोगों को सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो जीत है वो तो ये है कि कम से कम हमारे लड़ने से 14,580 भर्ती कंप्लीट हो पाई, पॉसिबल हो पाया। जीत ये है जी। अगर हम नहीं रहते तो सहायक शिक्षक का पहले कैसे होगा था आप सबको पता होगा। जी जी। एक व्यक्ति जितने जिले हैं सारे जिलों में भरता था, है ना, एक जिले का 17 तारीख को आया, दूसरे जिले का 22 तारीख को आया, तीसरे जिले का 25 तारीख को आया लिस्ट, चौथे जिले का 30 तारीख को आया। एक व्यक्ति कई जगह नाचता था, सब जगह उसका नाम आता था, उसके बाद फिर से लिस्ट निकलता था। तो कुल मिला के इसी वजह से पहले जितने भी भर्तियां हुई है आप खंगाल के देख लीजिए, 2 से 3 लिस्ट वेटिंग लिस्ट जी तो आया, उसके बाद नहीं आता था, खत्म कर दिया गया। जी जी। ये पहली ऐसी भर्ती है छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिसमें 8 लिस्ट निकल चुके हैं। उसके बावजूद कई लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाई। अब भैया हमने सबको नौकरी लगाने का ठेका नहीं लिया है, मैं माफी चाहूंगा सर। ये तो बीएड नौकरी लगाने बीएड संघ का बहुत बड़ा हाथ रहा इस भर्ती में। बीएड संघ नहीं रहता तो शायद ये भर्ती पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बीएड संघ को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे चैनल पे जो व्यूअर हैं वो बीएड संघ के बहुत से व्यूअर हैं जो बीएड संघ से जुड़े हुए हैं, हमारे जो व्यूअर हैं। और सर हमारे व्यूअर का एक सवाल था, जो बीएड अभी अंतिम वर्ष पे हैं उन लोगों को क्या इस भर्ती पे मौका दिया जाएगा? उसके लिए बीएड संघ क्या प्रयास कर रहा है? उसके लिए हमने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली में सर को भेज दिया है कि इस बार कम से कम जो बीएड अंतिम वर्ष में, देखिए अगर ये लोग कई लोग बीएड अंतिम वर्ष वाले जो है उन लोग ग्रुप वगैरह बनाए थे, ग्रुप से मुझे भगा दिए, ग्रुप से मुझे निकाल दिए। अच्छा। इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैं तो हजारों ग्रुप में हूँ। जी जी। मुझे कुछ पता नहीं रहता कौन ग्रुप क्या है कैसा है, लेकिन लोग बताते हैं सर इस ग्रुप में आपको निकाल दिया गया, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जी जी। अच्छी मतलब ये एक अच्छी मानसिकता नहीं है। ऐसे लोगों को मैं साफ बताना चाहता हूँ कि ये मानसिकता जो है ना, ये मानसिकता सही नहीं है। या तो आप उस ग्रुप में एंट्री मत करो। और इनका कहना है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं उनको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि मैं न तो उनके विरोध में हूँ न तो उनके पक्ष में। मैंने साफ साफ विभाग को लिख दिया है कि एक अवसर देने का प्रयास आप कर सकते हैं, परंतु इसमें एक चीज और आ जाती है। आप सोचिएगा, अगर बीएड अंतिम वर्ष के लिए हम बात करेंगे तो डिप्लोमा अंतिम वर्ष वाले भी आएंगे जी, जो बीएससी अंतिम वर्ष में है वो भी कहेंगे, जो एमएससी अंतिम वर्ष में है वो भी बोलेंगे जी, है ना, जो बीए अंतिम वर्ष में है वो लोग भी बोलेंगे, जो 12th में अभी पढ़ रहे हैं वो लोग भी बोलेंगे,
जो बीसी अंतिम वर्ष में है वो भी बात करेंगे, जो इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष में है वो भी बात करेंगे। जी तो कुल मिला के अगर इनको शामिल किया जाएगा तो इन सबको शामिल करना पड़ेगा विभाग। जी 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 ये चीज मैंने जब सर को बोला तो उन्होंने साफ तौर पे मुझे ये बात बोल दी और मैं वहां पर स्तब्ध खड़े रहा। जी 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 सर, एक कुछ नहीं बोल पाया। बीए को अगर देगा तो बीएससी को भी देना पड़ेगा, बीए को भी देना पड़ेगा, बीकॉम को भी देना पड़ेगा और जितने भी लोग अध्ययनरत है उन सबको देना पड़ेगा। जी सर, तो एक और सवाल आ रहा है, जैसे मेरे व्यूअर अदर राज्य से भी हैं, अदर स्टेट से हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से भी व्यूअर हैं मेरे, तो उनका कहना है कि क्या हमको भी मतलब अप्लाई करने के लिए सीजी गवर्नमेंट जो है चांस देगा या फिर मौका देगा क्या? नहीं, बिल्कुल मुश्किल है भाई। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए पदों की कमी है, तो हम आप लोगों को कहाँ से अवसर के लिए, आप लोगों के अवसर के लिए बात करेंगे? जी 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 है ना। यहाँ जितने छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनकी ही संख्या लगभग माना जाए कम से कम 3 से 4 लाख ऐसे लोग हैं जो बीएड और डीएड पास आउट है, टीटी भी क्लियर कर चुके हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। अब हम यूपी वालों को या बिहार वालों को या एमपी वालों को अगर अवसर देने की बात कहें तो मुझे लगता है कि 10% ही छत्तीसगढ़ के लोग नौकरी कर पाएंगे, बाकी 90% तो यही लोग घुस जाएंगे। जी सर, जी सर, बहुत सर, ये बहुत ही अच्छा। एक और सवाल है, अंतिम सवाल होगा मेरा। सवाल ये है कि जैसे अभी मध्य प्रदेश में जो ट्रांसफर को लेकर नए शिक्षकों का जो ट्रांसफर नीति को एक बार के लिए शिथिलीकरण किया गया है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी जो नए शिक्षक हैं उनका एक बार शिथिलीकरण के लिए आप बीएड डीएड संघ या फिर हमारा जो सर्व शिक्षक संघ है जो सुशांत रई सर के नेतृत्व में अभी चल रही है, वो क्या प्रयास कर रही है सर इसके लिए? इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और बात तो किए हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो फिलहाल मिल नहीं पाया है। और दूसरी चीज एमपी की अगर बात करें तो मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले ही एमपी में अभी नोटिफिकेशन जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां भी शिक्षक भर्ती बहुत ज्यादा संख्या में निकलने वाली है, परंतु आप देख सकते हैं कि वो शिक्षक भर्ती नहीं है जी, वो शिक्षक मित्र या किसी और नाम से निकाल रहा है। जी 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 तो कुल मिलाकर इतने समय बाद, लगभग मेरे ख्याल से सन 96 के बाद, सन 1996 के बाद एमपी में भी और छत्तीसगढ़ में भी सन 2019 में नियमित शिक्षक भर्ती का पोस्ट आया जी, और वो नियमित शिक्षक वाला अगर फिर से हट जाएगा तो फिर से ये मान के चलो कि हमें पुनः शिक्षाकर्मी जो थे हमारे सीनियर से, उन लोगों ने संविलियन के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, कईयों की जिंदगी खत्म हो गई, वो संविलियन नहीं मिल पाया उनको, है ना। कई लोग अंतिम उम्र में पहुंचे हैं तब उनको कहीं जाकर संविलियन मिला है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि एमपी जो करती है वो एमपी वाले को करने दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, है ना। बस हम यही आशा और उम्मीद रखते हैं, यही विश्वास रखते हैं भविष्य में भी कि जिस तरह से बाकी क्षेत्रों में प्राइवेटीकरण हो रहा है, आप सब लोगों को पता है, वैसा हमारे यहाँ ना हो और नियमित शिक्षक भर्ती जो निकली हुई है, ये नियमित शिक्षक भर्ती ही भविष्य में भी छत्तीसगढ़ में निकले और ऐसा हम प्रयास करते रहे और संघ निरंतर यही प्रयास करते रहेगा कि जब एक बार नियमित शिक्षक भर्ती निकल चुकी है तो भविष्य में भी नियमित शिक्षक भर्ती। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस बिजी शेड्यूल में आपने समय निकालकर हमें समय दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स से जी, जो बीएड संगठन से न जुड़े हो उनसे निवेदन है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ जो शिक्षित बीएड संगठन फेसबुक में हमारा ग्रुप है उससे जुड़े, साथ ही साथ हमारा फुटून मैप में भी छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड संगठन के नाम से ग्रुप है, उसमें भी हमारे साथी जुड़े। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं और कहना चाहूंगा कि जिन जिन जिलों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार नहीं हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें, क्योंकि बहुत जल्द हम सीएम साहब से चर्चा चल रही है, बहुत जल्द मुलाकात हो सकती है और उस मुलाकात में 12,489 शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक पहल ही लेकर जाएंगे और सकारात्मक की बात करेंगे। हम बस इनसे निवेदन करेंगे माननीय दाऊ जी से कि किन प्रकार भर्ती आप निकालिए जी। तो इन सब आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और हमारे बहुत सारे जो साथी थे हमारे
जिला अध्यक्ष थे, जिला उपाध्यक्ष थे, सचिव थे। सचिव के अलावा कहना चाहिए उपाध्यक्ष के बहुत सारे पोस्ट हैं, संभाग अध्यक्ष के पोस्ट हैं, सारे खाली हो चुके हैं जी, सबके पोस्टिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग जी। तो जो एक्टिव साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और हम संगठन का पूरा विस्तार करें। जिला अध्यक्ष के पद, संभाग के पद, उपाध्यक्ष के पद, सचिव के पद हम काफी साथियों को दे सके। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े ताकि हम लोगों को पद दे सके और उसके बाद वो कार्य कर सके हमारे संगठन में जुड़ के हमसे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे डीएड बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान जी, जिनसे हमने शिक्षक भर्ती से संबंधित चर्चा किया। और जैसे कि उन्होंने कहा कि आप फेसबुक के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर कुटुंब ऐप के माध्यम से आप हमसे जुड़िए, डीएड बीएड संघ से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारा साथ दीजिए और डीएड बीएड संघ जो है जल्द से जल्द आपकी भर्ती लाने में सक्षम हो। जिस तरह से 14,580 जो भर्ती था उसको कामयाब करने में, सफल करने में सफल रहा संघ, तो ये भर्ती भी जो 12,489 है उसको भी सफल कराने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें और जो पदाधिकारियों के पद खाली हैं उनको ग्रहण करें और संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। नमस्कार, धन्यवाद।